नमन। गुड नमन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। गुड मॉर्निंग। रोटेट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड रोटेट। गुड। गुड नाइट रोटेट। घूर्णन करते वक्त ना आराम से फ्रेश पी सकते हैं क्योंकि पोजीशन ऐसी रहती है, कंफर्ट वाली। इस समय पैर घूमता रहता है, आप अफ्रेश पीते रहो। मेरा अफ्रेश जो है पीच फ्लेवर का होता है, मुझे पीच फ्लेवर बेहद पसंद है। और मैं इसमें डालती हूँ एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट। तो ये दोनों मिलके ना बहुत ही मस्त फ्लेवर बनता है। पीच फ्लेवर के साथ एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट डाल के आप देखना, कुनकुने पानी में, आपको अच्छा लगेगा। बहुत जबरदस्त लगता है एलोवेरा पीच फ्लेवर के साथ। और किसी फ्लेवर के साथ मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, आपको पसंद हो तो पता नहीं। इसके बाद फिर मैं आधा नींबू निचोड़ती हूँ, थोड़ा सा शहद डालती हूँ मैं नींबू के अंदर, और गुनगुना पानी रहता है, और उस पानी को भी इसके बाद पीती हूँ। मतलब डेली आई टेक हाफ लेमन इन द मॉर्निंग आफ्टर दिस फ्रेश, आफ्टर दिस सेशन। उसके बाद फिर मैं शेक पीती हूँ। 3 स्कूप फॉर्मूला वन, 2 स्कूप प्रोटीन और 1 स्कूप शेक मेट का। उसके बाद आई विल टेक मल्टीविटामिन, जॉइंट सपोर्ट, इम्यूनिटी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, वुमेन्स चॉइस, ओमेगा, और अपना, और कैल्शियम तो मैं सुबह सुबह ही ले लेती हूँ, और कभी भूल जाती हूँ तो मैं कैल्शियम का ऐसा है कि हाईएस्ट उसका इफेक्ट मॉर्निंग में रहता है। पर कभी आपका स्किप हो जाए, मान लो कैल्शियम आप नहीं ले पाए मान लो सुबह सुबह, तो आप मल्टीविटामिन के साथ भी कैल्शियम ले सकते हो। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो फाइबर की गोली आप खाते हो, जैसे मैं तो फाइबर टैबलेट बेहद पसंद करती हूँ, मेरी फेवरेट टैबलेट आजकल फाइबर बन गई है। फाइबर टैबलेट आती है ना, वो मेरी फेवरेट टैबलेट है। क्योंकि फाइबर टैबलेट से मैंने देखा कि पेट अच्छा क्लीन हो जाता है। और जब पेट अच्छा क्लीन हो जाता है ना, तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया कि फाइबर टैबलेट और दूसरे का फाइबर टैबलेट खाओ तो वो मांगती है पानी, और ठंड में हम पानी कम पीते हैं। तो जब आप फाइबर टैबलेट खाते हो तो पानी का इंटेक भी अच्छा हो जाता है उसके कारण। तो फाइबर टैबलेट में कैल्शियम के साथ में लेती हूँ, पर कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ओमेगा, जॉइंट सपोर्ट, इम्यूनिटी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, त्रिफला, और वुमेन्स चॉइस, और हर्बल लाइफलाइन, ये सब मैं एक साथ ले लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं फ्रूट्स खाती हूँ। मैं मेरा रूटीन बता रही हूँ, फ्रूट्स या ककड़ी वगैरह। और 99% ऑल्टरनेट डे सूप बनाती हूँ। कभी टमाटर का सूप, कभी लौकी का सूप, कभी चुकंदर गाजर लौकी का सूप। ऐसा रेयरली कभी छूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोज ही बनता है, पर वो बना लेती हूँ। और फिर मैं आजकल क्या कर रही हूँ, जो लंच बनाती हूँ मैं, उसमें 90% अभी क्या हो रहा है, ठंड चल रही है, तो ठंड में भाजियां बहुत अच्छी आ रही है। जैसे परसों मैंने मेथी का पराठा बनाया था, उसके बाद मैंने बथुए का पराठा बनाया। और मैं यूज करती हूँ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, मैं फिल्टर्ड ऑयल यूज नहीं करती हूँ। तो जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, उसमें मेरा फेवरेट ऑयल है ठंड के टाइम पे सरसों का तेल।
तो सरसों का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मैंने खरीदा हुआ है, और बहुत कम डालती हूँ। ऐसा नहीं कि पराठे पे बिल्कुल पराठा एकदम तेल में तैर रहा हो, ऐसा नहीं है। पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लो, उसके बाद ऑयल लगाओ, तो ऑयल कम लगता है। हम क्या करते हैं कि वो कच्चे आटे में ही हम लोग ऑयल डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑयल का कंजम्पशन हमारा बढ़ जाता है। ऑयल का कंजम्पशन कम करना हो ना, तो आप पूरा पराठे को अच्छे से सेक लो, उसके बाद ऑयल लगाओ, पलटा पलटी करके, है ना। और ग्रीन चटनी अभी आप रेगुलर खाओ। ग्रीन चटनी जो होती है ना, धनिया पत्ती, कोरिएंडर लिव्स एक बहुत अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट होती है। मतलब आप अगर अभी ठंड में वापस धनिया सकती हो, क्योंकि बीच में तो इतनी महंगी थी। मैं धनिया खरीदने जाती थी तो मुझे लगता धनिया है कि क्या है, इतनी महंगी। वो सब्जी वाली बोलती थी इतनी सी भी हम आपको फ्री में नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों? बोले इतनी महंगी चल रही है अभी। पता नहीं कितनी महंगी थी सच में, 10 रुपए में तो 2 डंडे भी नहीं आते थे उसमें। अभी सस्ती हो रही है ठंड में, तो आप धनिया पत्ती खरीदो और ग्रीन चिलीज खाया करो। रेड चिली कम कर दो खाना। ऑलवेज स्टार्ट, ऐसा नहीं बोल रही हूँ रेड चिली बंद ही कर दो, रेड चिली कम करो। और लंच में आपका ग्रीन चिली वाली सब्जी होनी चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि मेथी, पालक, बथुआ, चना भाजी, ये सारी भाजियों का परफेक्ट सीजन है अभी। आप खरीदो, उसको अच्छे से सुधार लो एक दिन पहले, ताकि आपको दूसरे दिन मेहनत ना करना पड़े। जैसे मैं मेथी बनानी थी मुझे, मैं टाइम पास कर रही थी, तो मैंने मेथी सुधार ली बैठ के, है ना। अपन कभी कभी टाइम पास की मूड में होते हैं ना, तो उस टाइम पास वाले मूड में भाजी सुधारो। और उसमें अगर आप, जैसे कई लोग तो लहसुन और प्याज नहीं खाते, पर मैं इसके थोड़ा अगेंस्ट में हूँ। क्योंकि गार्लिक जो होता है ना, वो बहुत अच्छा क्लींजर होता है। इट इज ए वेरी गुड क्लींजर, गार्लिक। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। Garlic is a very good cleanser. As well as garlic, arterial blockages को कम करता है। इकोस्प्रिंग जैसा काम करता है। आपने देखा होगा, जिसको भी खून के थक्के जम जाते हैं, रोटेट, सांस लो छोड़ो, तो वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। यूं अपन उनको लहसुन खाने का बोलेंगे ना, तो मना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम तो लहसुन नहीं खाएंगे, हमारे धर्म में नहीं है। कल तो एक ऐसे डाइट बनाया मैंने, 2 बच्चे आए छोटे छोटे, उनका डाइट बना, आलू नहीं खाते हैं। मतलब सबका अपना अपना अलग अलग रिलीजन होता है, अलग अलग सिस्टम होता है। कोई आलू नहीं खाता, कोई प्याज नहीं खाता, कोई लहसुन नहीं खाता। हालांकि वो उनकी जगह सही है, वो उनका नहीं खाते हैं, उनके धर्म में नहीं है ना। जैसे जैनिस नहीं खाते हैं, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर लहसुन नहीं खाने से प्रॉब्लम, ठंड में तो खाना चाहिए, मतलब मैं उसके थोड़ा सा फेवर में हूँ। पर आप भाजियां बनाओ खूब सारी, है ना। बथुआ, मेथी, पालक, चना भाजी, और एक और खट्टी भाजी भी आ रही है अभी। कल मैं मार्केट गई थी, मेरे को मार्केट जाने का बहुत शौक है, स्पेशली सब्जी मार्केट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट होता है। मैं देखती हूँ अभी सीजन में इन क्या है। जैसे अभी गाजर आने लग गई है, मूली आने लग गई है ना। और बजाय इसके कि अभी आलू आप नहीं भी खाओगे ना, यू डोंट नीड टू टेक पोटेटो डेली। सच में पोटेटो की जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि भाजियां इतनी अच्छी आ रही, तो हम क्यों पोटेटो खाएं और अपना वजन बढ़ाएं, है ना। पोटेटो से वजन बढ़ता है, और 90% ऑफ यू वांट टू लूज वेट, तो हाई टू पुट पोटेटो इन वेजिटेबल्स। और कई लोग तो ऐसे महान हस्तियां होते हैं, वो पत्ता गोभी आती है ना, कैबेज, उसमें भी आलू डाल देते हैं। मैं पत्ता गोभी में कौन आलू डालता है यार। मतलब इतना आलू खाने का आपको क्रेज है कि बिल्कुल। और कई लोग तो ऐसे देखे मैंने, जिनका नाम ही मैंने मन में आलू रख रखा है, किनका नाम ही आलू है, इनका आलू के बिना चलता ही नहीं है। इतना भी ज्यादा एडिक्शन किसी चीज का अच्छा नहीं है। तो टेक भाजीज, वेजिटेबल पराठास विथ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी, और अगर वेट गेन करना है तो भी, वी नीड टू टेक भाजीज, बिकॉज इट इंक्रीजेस अवर hemoglobin लेवल्स। बथुआ इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। बथुआ क्या करता है, बथुए की भाजी, और मैं आपको बताऊं, बथुए की भाजी आपको ठेले पे नहीं मिलेगी। बथुए की भाजी हमेशा हाट में मिलेगी या मंडी में मिलेगी, मंडी में भी आपको ढूंढना पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरा एरिया है।
मैं डाइटिशियन हूँ तो मेरा काम यही है, मार्केट में क्या मिल रहा है, किधर मिल रहा है, कौन सी जगह मिल रहा है, ये सारा काम मैं करती रहती हूँ। और ये मेरा मतलब इंटरेस्ट रिसर्च का फील्ड है, और ये रिसर्च मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि भी मार्केट में आ क्या रहा है। तो बथुआ आता है ना, मैंने एक बार एक हाट में गई, तो मैंने एक से पूछा कि ये बथुआ आप ऐसी कपड़ा बिछा के बेच रहे हो इतनी सारी बथुआ, तो मतलब आप मतलब कहाँ से लाते हो उसको। तो बोले मैडम हम इसको बहुत मेहनत से तोड़ते हैं, और आप कभी ऑब्जर्व करना, आगे फॉरवर्ड जाओ, बोले आप कभी ऑब्जर्व करना, हाट में आप सुबह जाओगे आपको बथुआ नहीं मिलेगी, आपको 3-4 बजे के बाद बथुए की कुछ कुछ दुकानें मिलेगी, वो भी ऐसे ही लेके बैठेंगे जमीन पे। मतलब बथुआ आपको सुबह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत से तोड़ते हैं, और 3-4 बजे के अराउंड हाट में आती है। और वो भी है ना ऐसे, कुछ जो परमानेंट शॉप से वो लोग नहीं बेचते, जो छोटे किसान होते हैं ना, वो लेके आते हैं और वो कपड़े पे बिछा के बेच बुचा के निकल जाते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना बथुआ क्या करता है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ बथुआ। सिर नीचे करो, होल्ड करो। वेरी गुड। तो बथुआ क्या करती है, किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। बद्ध कोणासन करो, इट इज वेरी गुड फॉर किडनीज। हमारे गुर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है बथुआ। इट इज वेरी गुड, यू नो, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है बथुआ। इट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है बथुआ। तो वाई भी, अगर हमारे पास हम, हमें अभी ठंड का टाइम चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने ठंड चलेगी, तो 3 महीने के आलू खा खा के पेट भरोगे क्या। आलू तो आने ही चाहिए घर में, अभी 3 महीने इतनी सब्जियों का टाइम चल रहा है अभी। आप आलू खरीदना बंद कर दो, बिल्कुल मत आलू खाओ। आप क्या खाओ, बथुआ खरीदो, मेथी खरीदो, पालक खरीदो, चना भाजी खरीदो, खट्टी भाजी खरीदो, ये खरीदो, गाजर खरीदो, मूली खरीदो, चुकंदर खरीदो, है ना। अभी फूल गोभी भी अच्छी आ रही, मटर अच्छी आ रही है, मटर खरीदो। और अभी आ रही है वो पत्ते वाला प्याज, लंबा वाला, उसके प्याज के जो पत्ते हैं ना, उसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। गोभी के पत्ते की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो जब हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स में इतने ऑप्शंस है, तो आलू काट काट के क्यों टाइम पास करना। एक भी आलू कटना नहीं चाहिए आपके घर में, एक भी आलू। आलू, आलू खराब होता है ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, आलू खराब नहीं होता, आलू अच्छा होता है। आलू इज ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, आलू इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपके घर में बच्चे हैं उनको दो। कारण यह है कि हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है ना, तो हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है, कम नहीं होते, है ना। जिनका कम है वो ठीक है, पर जिनका बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, उनको आलू नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो आलू के बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, उन उन ऑप्शंस को ऑप्ट करो। आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, और डिसिप्लिन में रहो। अब आप सुबह मेथी खरीद के लाओगे और सुबह काटोगे और 12 बजे आपको खाना खाना है, इट्स नॉट पॉसिबल। उस मेथी को एक दिन पहले खरीदो, उसको सुधार के बढ़िया धुलवा के एकदम बढ़िया रख दो, और दूसरे दिन आपके पास, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सोमवार को आपको क्या बनाना है, मंगलवार को आपको क्या बनाना है, बुधवार को आपको क्या बनाना है, गुरुवार को आपको खाने में क्या बनाना है, शुक्रवार को आपको खाने में क्या बनाना है। ऐसा आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। आप चाहो तो पर्सनली मुझे भेज सकते हो, मैं आपको इतना ज्ञान दे रही हूँ, तो आप मुझे पर्सनली मुझे भेजो कि आज हम ये खाने वाले हैं, आज हम ये खाने हैं, आज हम ये खाने वाले हैं। पर आलू नहीं होना चाहिए उसके अंदर, एक भी सब्जी में आलू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा डिसिप्लिन, जैसे मुझे कल ही पता था कि मुझे आज क्या बनाना है, जैसे आज मैं गाजर मूली के पराठे बनाने वाली हूँ, है ना। पराठे का मतलब ये नहीं कि मेरे पराठों में ऑयल होगा, मेरे पराठों में ऑयल बहुत कम होता है। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, 2 मूली घिसूंगी, काट काट खट खट पीसनी में, एक गाजर घिसूंगी। और मेरा आटा भी गेहूं का नहीं होता कभी भी, गेहूं का आटा मैं खाती ही नहीं हूँ, गेहूं का आटा मैं खा ही नहीं सकती। तो जहां गेहूं का आटा मिलता है मेरे से खा, मैं उस समय चावल खा लेती हूँ, बिकॉज मुझे ग्लूटेन से प्रॉब्लम, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन होता है ना, आई डोंट लाइक इट। और उससे वजन भी बढ़ता है, उससे फैट भी बढ़ता है, उससे शुगर भी बढ़ती है। तो बेसिकली हम मक्के पे जा सकते हैं। अगर हमारा वजन बढ़ाना है तो हमें मक्का और बाजरा खाना चाहिए, अगर हमें वजन घटाना है
तो जौ, ज्वार और रागी पे शिफ्ट हो जाओ। जिनको वजन घटाना है, जौ ज्वार रागी। और जिनको वजन बढ़ाना है, मक्का और बाजरा पे शिफ्ट हो जाओ। मक्का वजन बढ़ाएगा आपका। और कई लोग महान हस्तियां होते हैं, मल्टीग्रेन आटे में मक्का डाल देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मक्के का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं से भी ज्यादा है। तो वो शुगर को शूट करता है, ना कि कम करता है। गेहूं बहुत ज्यादा शुगर को शूट करता है। वैसे मक्का भी बहुत ज्यादा शुगर शूट करता है। आपको अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में जाना है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करे, तो उसमें है जौ, ज्वार और रागी। इन तीन सीरियल्स पे जाओ। इन तीन सीरियल्स को ज्यादा मिला उसके अंदर। तो वो और क्या करते हैं हम लोग, जब हम बहुत सारी भाजी या बहुत सारा कुछ लौकी गाजर या जो इस तरीके की आप लौकी का पराठा बना सकते हो ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम बहुत सारी भाजी को आटा खाते हैं ना, आटा कम और भाजी ज्यादा होना चाहिए। कई लोग को मैंने देखा कि इतना सारा आटा, और उसमें ऐसे आपको तितरी फितरी भी मेथी दिखेगी, या तितरी फितरी भी बथुआ दिखेगी। मेरी थोड़ी रीजनल लैंग्वेज आ जाती है, तितरी फितरी मतलब फैलेगी, है ना। थोड़ा सा मेरी रीजनल लैंग्वेज आई जाती है मेरी बात में। तो वो आपको दिखती है। ऐसा नहीं करना है कि भाजी कम और आटा ज्यादा। आपका आटा उतना ही होना चाहिए जितने में वो भाजी बाइंड हो जाए, बस बाइंडिंग के लिए। भाजी दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि आज हमने मेथी का पराठा बनाया, उसमें आटा ही आटा दिख रहा है और दो चार पांच मेथी दिख रही है। दिखाने वाली भाजी नहीं होना चाहिए। भाजी ज्यादा और आटा कम होना चाहिए। और दूसरी बात है, आटा जो है गेहूं का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इफ यू आर एन अबाउट वेट लॉस रिजाइन, गेहूं खरीदना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप वजन कम करने की फील्ड में हो, तो गेहूं खाना बिल्कुल बंद कर दो। जिनके पेट बाहर आ रहे हैं उनको गेहूं बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। स्ट्रिक्टली आज मैं आपको बता रही हूँ, मेरी खुद की लाइफ स्टाइल शेयर कर रही हूँ, है ना। और गेहूं खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ता है। गेहूं इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज। पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गेहूं बिल्कुल मत खाओ। आपकी मल्टीग्रेन आटा अगर आप बना रहे हो, तो उसमें गेहूं के साथ साथ आप दूसरे अनाज भी डाल सकते हो। जैसे हम लोग तो अलसी और कद्दू का बीज भी डाल देते हैं उसके अंदर। और हम लोग मक्का नहीं डालते ना, हम लोग सोयाबीन डालते। कई लोग ऐसे हैं जिनको अधूरा ज्ञान होता है ना, कि सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है। आपको पता है सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, पर सोयाबीन क्या करता है पता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को इम्बेलेंस करता है। एस्ट्रोजन एक महिलाओं का एक ऐसा हार्मोन होता है जो उनका ओव्यूलेशन करता है ना। और जितने भी इनफर्टिलिटी के केस हैं, इनफर्टिलिटी के केस जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनका एस्ट्रोजन हार्मोन ही डिप होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को डिप करना हो तो डायरेक्ट सोयाबीन खाओ। मैं सोयाबीन डायरेक्ट खाने का मना कर रही हूँ। जो आपके जो पाउडर में सोयाबीन आता है, वो सोयाबीन आइसोलेट होता है। और आप जो मार्केट से सोयाबीन खरीदते हो वो फुल सोयाबीन होता है, और वो पूरा खाने वाला नहीं होता है। तो वो 100 किलो सोयाबीन को जब प्रोसेस करते हैं, तो उसमें 3 किलो आइसोलेट बनता है। और आप जो खा रहे हो प्रोटीन पाउडर के अंदर, वो 3 किलो आइसोलेट वाला प्रोटीन खा रहे हो। इसलिए आप कई लोग है ना, डब्बा देखते रहे इसमें सोया आइसोलेट है और वे कॉन्सेंट्रेट है। वे मतलब दूध, सोया मतलब सोयाबीन। हम तो दूध पी लेंगे, सोयाबीन खा लेंगे, हमको क्या इतना महंगा पाउडर खरीदने की जरूरत है। पर मैं आपको बता दूं, वे कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए दूध में से वे निकालना और वे का कॉन्सेंट्रेट बनाना बहुत मुश्किल काम है। सोया आइसोलेट बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप नहीं कर सकते घर में। और घर में आपको सोयाबीन अगर डालना है, तो सोयाबीन को पहले गलाना पड़ता है। गलाने के बाद उसकी शेल को निकालना पड़ता है। उसके बाद उसको धूप में सुखाना पड़ता है। उसकी शेल को पूरी तरह फेंकना पड़ता है। और जो अंदर का जो पार्ट बचता है, वही यूजेबल होता है। क्या हम इतना सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप आटे की चक्की पे जाके सोयाबीन मिलवाने का काम कभी कर मत देना, भूल के भी। ठीक है। कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण बनता है, ये कहीं कहीं रिसर्च है। तो ये काम नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, हमें हर्बल लाइफ के प्रोटीन पाउडर खाना है। क्यों? क्योंकि हर्बल लाइफ कंपनी में 250 से ज्यादा डॉक्टर्स है जो इसको बना रहे हैं। 250 से ज्यादा लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है उसकी, जो आपकी एक एक चीज को नोट कर रहे हैं कि इससे क्या साइड इफेक्ट होता है, इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है, इससे क्या होता है। हम इतना नहीं करते हैं। हमारे पास जो सोयाबीन आता है, हम उसको चेक करते हैं क्या कि इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है ना। तो ये काम नहीं करना। सोयाबीन कभी भी डायरेक्ट आटे में नहीं मिलाना। जो महान हस्तियां मिला रहे हैं ना, उनके लिए बता रही हूँ, कभी मत करना ये गलती।
मेल हार्मोन भी डिस्टर्ब करता है और फीमेल हार्मोन को भी अच्छी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। और आप इतना प्रोसेस कर नहीं सकते जो मैं आपको विधि बता रही हूँ ना, कि गलाओ फुलाओ बिछाओ, इसका अच्छे से छिलका निकालो, क्या आप कर सकते हो ये काम? नहीं कर सकते ना। तो फिर ऐसे काम नहीं करना। गले की एक्सरसाइज करो। होल्ड करो, होल्ड। नेक मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होल्ड। साइडवर्ड बेंडिंग, होल्ड। रिलीज, सांस लीजिए, होल्ड। रिलीज, ब्रह्म मुद्रा, होल्ड। रिलीज, ब्रह्म मुद्रा, होल्ड। रिलीज, वेरी गुड। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश, अपना अपना बेल्ट निकाल लीजिए फटाफट। बेल्ट, चुन्नी, एनीथिंग। शोल्डर मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम आसनों में प्रवेश करेंगे, ठीक है? कल हमने क्या करा था, स्टैंडिंग आसन किए थे ना? नहीं, कल हमने करे थे हैंड बैलेंस। ठीक है, आज बैक बेंडिंग आसन करवाऊंगी आप। सारे बैक बेंडिंग। जिनको वजन कम करना है उनको आलू नहीं खाना है। जिनको वजन कम करना है उनको केला नहीं खाना है। जिनको वजन कम करना है उनको चीकू नहीं खाना है। जिनको वजन कम करना है उनको सीताफल नहीं खाना है। जिनको वजन कम करना है उनको सेवफल खाना है, नाशपाती खाना है, जाम खाना है, ठीक है, पपीता खाना है, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो। अंगूर में बहुत मीठा होता है, कम खाना है। जितने भी मीठे फ्रूट्स है वो अवॉइड करिए। और सबसे बढ़िया सीजनल लोकल फ्रूट्स खाना चाहिए। जैसे अभी जाम बहुत सीजनल आ रहा है, लोकल है, आपके घर के आसपास लग रहा होगा, आसपास मिल रहा होगा, तो वो खाइए। आजकल तो पपीता भी मैंने देखा राइपनिंग बहुत अच्छे से हो नहीं रही है। बाहर से पपीते का कलर अलग होता है, अंदर से पपीते का कलर अलग होता है। इस बात को आपको कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदते वक्त समझना पड़ेगा। जैसे मेथी खरीदने जाते हो, मेथी बड़े पत्ते वाली आती है ना, और एक छोटे पत्ते वाली मेथी आती है। जो छोटे पत्ते वाली मेथी आती है ना वो एक्चुअल ओरिजिनल मेथी होती है। और जो बड़े पत्ते वाली आती है ना वो हाइब्रिड होती है। और वो ऐसे ही लग जाती है खेतों में, जैसे कि वो घास लगती है ना, ऐसे मेथी लग जाती। इसलिए हमेशा छोटे पत्ते वाली मेथी खरीदना चाहिए। पालक भी ऐसे बड़े बड़े पत्ते वाली आती है, हाइब्रिड। और एक छोटे छोटे पत्ते वाली पालक आती है, जो ये किसान बड़ी मेहनत से तोड़ के लाते हैं। तो वो छोटे पत्ते वाली पालक ज्यादा अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये इन चीजों का ध्यान रखो। बैंगन मत खाओ, बैंगन जो है ना एड़ी सब्जी होती है। बैंगन बहुत एड़ी सब्जी होती है। बैंगन जो है 48 घंटे लेता है पेट में पचने के लिए। हल्की सब्जी नहीं होती है बैंगन। तो बैंगन तो अवॉइड ही कर देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी आपकी इच्छा, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि ऐसा ऐसा कर सकते हो आप। और दोनों टाइम शेक पीने की आदत डाल नियम से। और अफ्रेश आप 4 कप पी सकते हो। सुबह 1 कप हो गई, 1 कप 10 बजे पी ली, 1 कप 5 बजे पी ली। 3 कप तो अफ्रेश पिया ही करो। जैसे अभी ये अफ्रेश हो गया, अभी अब 10-11 बजे एक अफ्रेश पी लिया, है ना? और एक अफ्रेश आपको 5 बजे करीब पीना है। ऐसे 3 कप अफ्रेश आप नियम बना लो। मेरे भी 3 कप हो जाता है। फिर पी लिया मैंने, अभी शेक वेक पी लूंगी, वॉक करके आऊंगी, शेक पी लूंगी मैं। फिर खाना वाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद 10 बजे फिर एक फ्रेश पी लेती हूँ। थोड़ा सा फ्रूट्स भी खाती हूँ मैं। जैसे कभी कल पपीता खाया था मैंने, एप्पल खा लेती हूँ। पर मैं अफ्रेश 10 साढ़े 10 बजे, 10:30 बजे करीब में एक अफ्रेश और पी लेती हूँ। उसके बाद मेरा फिक्स रूटीन है 4:30 से 5 के बीच में मैं एक अफ्रेश और पीती हूँ। अच्छा लगता है ठंड में अफ्रेश पीना, मस्त लगता है, पियो। चाय बिल्कुल बंद कर देना, चाय नहीं, मतलब नहीं, नो टी।
भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। और भैंसों को क्या लग रहा है? आपको पता है भैंसों को एक पेन किलर लगता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम। अच्छा ये बताओ, जैसे इंसान बीमार होता है कि गाय भैंस बीमार नहीं होते होंगे? होते होंगे ना। गाय भैंस भी बीमार होते होंगे। चलो खड़े हो जाओ। आज करेंगे बैक बेंडिंग। तो जब गाय भैंस बीमार होते हैं ना, तो उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं। अब मैं आपको 5 आसन बैक बेंडिंग के कराऊंगी आज। खड़े हो जाइए ऐसे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक को बेंड करना है और पीछे जाना है। जितना आप जा सकते हैं उतना पीछे जाना है। ठीक है। ये पहला आसन है। और अब मैं ऑब्जर्व करूंगी किसकी बॉडी कितनी बैक हो रही है। चलिए बताएंगे मुझे। कौन करके बता रहा है बैक बेंडिंग? वेरी गुड, जाओ ममता जी पीछे, बहुत बढ़िया, ममता जी को स्पॉटलाइट कर रही हूं मैं। आज देखना है मुझे बैक बेंडिंग किसकी अच्छी है। ममता सोलंकी जी, वेरी गुड, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूं मैं। जाओ पीछे। हाँ, कान के पास सटा के पीछे जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। होल्ड। वेरी गुड। हाँ जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया पिंकी खनूजा जी, बहुत बढ़िया, देखो सब लोग इतना ही बैक बेंड कर पाएंगे। हाँ होल्ड करो, बहुत बढ़िया पिंकी जी, कान के पास हाथ सटाइए। हाँ कान के पास हाथ सटाइए। बैक बेंडिंग करिए। गीता खरबंदा जी करके बताइए, आप रेगुलर आते हो, आपकी बैक बेंडिंग देखना है। हाँ गीता जी, वेरी गुड, कान हाथ हाथों को दोनों को जोड़ो। हाथों को दोनों जोड़ो। दोनों हाथों को जोड़ दो। जोड़ दो। इसको बोलते हैं अर्ध चंद्रासन। हाँ होल्ड करो। हाँ बहुत बढ़िया, वेल ट्राई। मेरी बैक बेंडिंग बहुत पुअर है, इसलिए मैं आपसे करवा रही हूँ। मुझे इस पे काम करना है ना। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन बैक बेंडिंग। देखो, हाथ पास में लाओ। अब दोनों पैर जो है बिल्कुल सटे हुए, दोनों पैर कैसे सटे हुए। तुम जाएंगे पीछे। होल्ड। माय गॉड, बहुत ही खतरनाक थी। चलिए, वीरासन। एक पैर सीधा। ये अर्ध चंद्रासन था। ठीक है, अब हम करेंगे एक पैर सीधा, 90 डिग्री एंगल पे होल्ड, दूसरा पैर ऐसा, ऐसा। ठीक है, जाएंगे सीधे। ये भी बैक करनी है। होल्ड। ऐसे कर लो। रिलीज। ठीक है, देखो बैक, बैक को हम हर तरीके से बेंड करें। अब ये वाला पैर सीधा, ये वाला पैर पीछे। ठीक है, ये हाथ ऐसे रखिए, तो बैक को बेंड करिए। होल्ड। रिलीज। 30 सेकेंड्स करीब होल्ड करना है। ठीक है, जो लोग, देखिए ये दो आसन ऐसे थे जो कोई भी कर सकता था। अब इसके बाद आएंगे डिफिकल्ट। अब आप थोड़ा बैक से क्या करेंगे, चक्रासन लगाइए सबसे पहले। चक्रासन लगाओ। कौन कौन लगा सकता है चक्रासन? मेरे साथ लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पैर उठाना है। अगेन दिस इज बैक बेंडिंग। दोनों पैरों को सीधा करो। देखिए, जो साधक नहीं कर पा रहे हैं वो सिंपल ताड़ासन करो, रेगुलर ताड़ासन कराती हूँ ना, वो करो। और जो साधक मेरे साथ चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन ट्राई करो। चक्रासन में
30 सेकेंड होल्ड पे अगर आप तीन बार 15-15 सेकेंड चक्रासन होल्ड कर लेते हो तो आप 1.5 रोटी पचा लेते हो। इतनी पावर लगती है चक्रासन। 150 कैलोरी बर्न हो जाती है, पता है आपको? मात्र कितने 45 सेकेंड में 150 कैलोरी बर्न हो जाती है चक्रासन में। 150 कैलोरीज इन ओनली 45 सेकेंड्स। दिस इज द पावर ऑफ चक्रासन। उठाओ, बॉडी को उठाओ, लिफ्ट करो, हाथ यहाँ टेको, रिलीज। चलिए, आप में से कौन कर सकता है चक्रासन? बताओ मुझे, उसको स्पॉटलाइट करूंगी मैं। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। चक्रासन कौन कर सकता है? पिंकी जी, पिंकी जी, करके बताओ, पिंकी खनुजा जी। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, काफी टाइम से योग में हो ना आप। पिंकी जी, हाँ, स्टार्ट। हाँ, जाओ, उठाओ बॉडी को, उठाओ, और उठाओ, और उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ सीधे करो। वेरी गुड, सीधे करो हाथ, और ट्राई करो। वेरी गुड, बहुत वेल ट्राइड। अब रेगुलर प्रैक्टिस करना है ना, हम रोज एक एक चीज को कवर कर रहे हैं। कल हमने लेग बैलेंस कवर किया था, आज बैक बेंडिंग कवर कर रहे हैं। अब बैक बेंडिंग इंप्रूव करने का कैसा तरीका है? ये 3 आसन मैंने आपको सिखाया, पर अगर आपको बैक बेंडिंग इंप्रूव करनी है तो आप इस तरीके की रिंग खरीदो। ठीक है, देखो, आपके पास योग में हो तो आपके पास सारे औजार होना चाहिए। आपको ऑनलाइन ये रिंग अमेजोन में मिल जाएगी। इस रिंग को रखो यहाँ पे, ठीक है? ओके, अब जाओ पीछे, होल्ड कर। ये बैक बैक इंप्रूव हो जाएगी आपकी। और एक पोजीशन में जाके होल्ड कर, होल्ड। एक एक मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट की होल्डिंग रिंग से करो। एक तो ये तरीका है बैक बेंडिंग इंप्रूव करने का। दूसरा तरीका, दीवार के सहारे पीछे जाना है। ठीक है, देखिए, जो 50 साल से ऊपर के हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो ताड़ासन करेंगे ना। पर ये जो रेगुलर योग कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अभी इसके पहले 20-25 मिनट मैंने बहुत आराम वाला काम करवाया है। अब जाना है आपको, जिसको बैक बेंडिंग मेरे को खुद को इम्प्रूव करनी है, मैं भी आपके साथ इम्प्रूव कर लूंगी। ये मेरा थोड़ा सा वीक वीक एरिया है, बैक बेंडिंग। पर इसको कैसे इम्प्रूव करना, देखना। यहाँ पर जाओ, ऐसे करो, ठीक है? फिर जाओ पीछे, रोज दीवार में हाथ से पीछे जाना है और ऊपर आना है। हाथ से पीछे जाना है, ऊपर आना है, तो बैक बहुत इंप्रूव हो जाएगी। फिर हाथ रखो पीछे, ऐसे हाथ रखना ही नहीं, पीछे की तरफ। ठीक है, चलो आज हम करते हैं बैक पैडिंग। आया मजा? घूमी बैक, एक बार और, आ जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बैक बेंडिंग करी है, 3 आसन करे हैं, तो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करेंगे। बैठ जाएंगे आराम से, फॉरवर्ड बेंडिंग। क्योंकि जब भी आप बैक को मूव करते हो ना, तो आपको अपोजिट आसन जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। लेट जाओ, या फिर ऐसे ऐसे करो। ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बेंडिंग करो।
तो अब आपको ये ड्रेस करनी है, एक तो इयरिंग खरीदनी है, सारे पीछे जाना है और हाथों के बल पे ऊपर आना है, फिर दीवार के पास सारे पीछे जाना है और हाथों के बल पे ऊपर आना है। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मुझे भी करनी पड़ेगी, मतलब आई एम ऑल्सो पुअर इन बैक बेंडिंग, बट वी नीड टू प्रैक्टिस डेली ताकि हमारी बैक बेंडिंग इंप्रूव हो जाए। चलिए फॉरवर्ड करेंगे बेंडिंग। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपकी बैक ज्यादा मुड़ जाए तो पवन मुक्तासन कर लो, लेट जाओ, ये इसको क्लोज कर लो। अब आपकी कमर स्पाइन वापस सीधी हो जाएगी। होल्ड करो इस पोस्टर। रिलीज। डंबल्स लीजिए, डंबल से एब्डोमेन, जिनके पास भी डंबल से डंबल्स ले लेंगे, डंबल से एब्डोमेन उठाएंगे। पैरों की बैक बेंडिंग के 3 आसन करें, चक्रासन किया, अर्ध चंद्रासन किया और वीरासन किया। इसके नाम भी बता देती हूँ, एक को वीरासन बोलते हैं, एक को अर्ध चंद्रासन बोलते हैं और एक को चक्रासन बोलते हैं। चलिए डंबल्स पकड़िए, ऐसे हाथ में सीधे डंबल पकड़ना है, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए, होल्ड करिए, बस इस पोजीशन में होल्ड कर दीजिए, होल्ड। अब आपको 1 मिनट हिलना भी नहीं है, सिर्फ इस पोजीशन में होल्ड कर दो। विपरीत करनी मुद्रा है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, बैठे बैठे आपका जिन लोगों के पास डंबल नहीं है वो सिर्फ ऐसे पैर ऊपर करके होल्ड करते हैं, जिन लोगों के पास डंबल नहीं है वो सिर्फ पैर ऊपर करके होल्ड करते हैं। और घुटने सीधे, पैरों के घुटने सीधे और होल्ड। होल्ड, बहुत बढ़िया। अब पैर चलाइए, साइकिल चलाइए पैर। पाद संचालन, जिनके पास डंबल है डंबल पकड़ के साइकिल चलाएंगे। सिंपल है बिल्कुल, जिनको भी घुटनों में दर्द है उनके लिए बेस्ट है। दोनों पैरों को एक साथ रोटेट करेंगे, रोटेट, एक साथ लेके जाएंगे। अपोजिट साइड रोटेट। वेरी गुड। अब हिप अबडक्शन करेंगे, दोनों पैरों को ओपन करिए, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज,
ओपन, क्लोज, हिप अबडक्शन, हिप जॉइंट ओपनिंग है। वेरी गुड, रिवर्स क्रंचेस करेंगे। हाथ को यहाँ पर रखिए, ऐसे, रिवर्स क्रंचेस। अगेन दिस इज एब्डोमिनल वर्कआउट। लोअर बॉडी पे काम करता है, लोअर एब्डोमेन को कम करता है, आपके पेट के नीचे के हिस्से को कम करता है। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स क्रंचेस। रिलीज। अब ऐसे करो, हाथ पास में लाओ, ओपन करो, हाथ पास में लाओ, ओपन करो। अगेन दिस इज एब्डोमिनल वर्कआउट। पूरा लोअर एब्डोमेन पे काम हो रहा है। रिलीज। अब आपको एक आसन करना है, ठीक है? शव मुद्राकर्षण उसका नाम है, उसका नाम की शव मुद्राकर्षण आसन है। ठीक है, देखो क्या करना पड़ता है। एक पाव को सीधा कर, ठीक है? देख लेना ध्यान से, मैं क्या करूँगा। एक पाव को सीधा किया, दूसरे पाव को ऐसे रखा, इस हाथ को ऐसे रखा, इस हाथ को पीछे ले गए और इस हाथ की तरफ देख, देखो। तो मुद्रा कर, रिलीज। अब अपोजिट साइड में करना है, क्योंकि मेरा कैमरा इधर है तो मैं आपको रहूँ। अब ये पैर आपका सीधा रहेगा, ये पैर ऐसा रहेगा, यहां पर हाथ रखना है, ये हाथ सीधा, और इस हाथ पे देखो हाथ कैसा जा रहा है मेरा, इधर देखो हाथ इधर जा रहा है, ये पैर इधर है, तो मेरे यहाँ पे स्ट्रेच मुझे महसूस होगा। और इस हाथ की तरफ देख, रिलीज। वेरी गुड, बैठ जाइए, उत्कट आसन करिए। उत्कट आसन और गौरक्ष आसन करो। उत्कट आसन, बैठ जाओ ऐसे, ये उत्कट आसन होता है। होल्ड करो पोस्चर में, उत्कट आसन में। और गोरक्ष आसन बताया था, ये गोरक्ष आसन, नीचे टेकना। चलिए प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। आज मैंने बैक बेंडिंग करवाया, आपको थोड़ा सा एब्डोमिनल वर्कआउट कराया। सूक्ष्म व्यायाम में सीनियर्स के लिए करवाती हूँ, जो हमारे पास हायर एज ग्रुप के, उनके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम हम रेगुलर करते हैं। तो हमारा ये प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, विष्णु मुद्रा बनाइए, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार एक्सेल। बाई नासिका को प्रेस करिए, दाई नासिका से 50 बार एक्सेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम,
बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सेल करेंगे 6 बार ओनली। डीप इनहेल, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। हमारे गुरु, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान हैं। हम उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन उपवन फूलों से आह्लादित है। मन शांत, प्रकृति शांत, सब कुछ शांत। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है, वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हमारा मन शांत। आज का दिन हमारा बहुत मंगलमय जाने वाला है। सायुषा गुणकालिना वच्छेदा, ऐसे ईश्वर जो कालों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो पहले भी थे, जो भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव, ऐसे ईश्वर जिनका वाचक प्रणव है, जिनका वाचक ओम है, वो हमारे को पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ करते जा रहे हैं। वी आर ए पीसफुल सोल, हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल, हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल, हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी, हम एक आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है। पूरा ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर, गुदा द्वार पर पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान हमारे जेनाइटस पर, गोनाइट्स पर पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेके जाएंगे। 13 अग्नियों का स्थान, जठराग्नि, भूताग्नि, धाताग्नियां, सारी अग्नियां यहाँ पर होती हैं। चयापचय तंत्र यहाँ से चलता है। हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे नाभि से चलता है। हमारा नाभि पर जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नियां, 13 अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। हमारा ध्यान हमारे अनाहत चक्र, हृदय चक्र, भावनाओं का स्थान हमारा हृदय, ब्रह्म ग्रंथि का स्थान हमारा हृदय,
पूरा ध्यान हमारे हृदय पर। अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र, अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र विष्णु ग्रंथि का स्थान, पूरा ध्यान हमारे गले पर। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड, सर्व आनंद देने वाली पीनियल ग्लैंड, शिव की तीसरी नेत्र का स्थान, आज्ञा चक्र जहां पर आप तिलक लगाते हैं, उस ध्यान पर, उस बिंदु पर केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को अपने टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र, शिव का स्थान, पूरा ध्यान हमारे टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर। 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल, ओम। ओम पूर्णामदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर पाम। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को, हथेलियों को, ऊर्जा को उत्पन्न करिए। इस हथेलियों की ऊर्जा को अपने नेत्रों पर लगाएंगे, अपने गले पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, अपने पैरों पर। भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, सायं प्रभाते करदर्शि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमः नमः। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। यस, एनी न्यू मेंबर कल जो आए थे वो आज आए हैं क्या? उनको आ गया चलाना? अनम्यूट करना आया है कि नहीं आया? सपना पिटिलिया जी, एक ये नया दिख रहा है मुझे। सपना पिटलिया। और वीडियो, संध्या। वीडियो भी ऑफ है इनका। इनका संध्या मैम वीडियो। संध्या मैम किधर है? सपना पिटिलिया। अच्छा, ये है क्या सपना जी? हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो सपना मैडम है। ओके, शी इज फ्रॉम इंदौर, है ना? इनको तो मैं जानती हूँ। पर संध्या आप मैम है वेलकम, आज आप पहली बार आए हो। जय जिनेन्द्र आपने ही बोला होगा आज। समझ गई। जयजनी ने नहीं बोला था। मैं सोची जय जिनेन्द्र वाला कौन आ गया था। मुझे याद आया आप ही आए हो। गुड, वेलकम मैम, वेलकम। अच्छा लगा आपको आज? अच्छा लगा सपना मैम? अच्छा लगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। अभी थोड़ा जूम चलाना नहीं आता होगा ज्यादा, है ना? हाँ अच्छा लगा मैम। हाँ, देखो जूम ओपन किया तो वीडियो ऑफ हो गया। अभी नया नया है, ठीक है। अच्छा लगा ना? हाँ, अब कल से आप अच्छा रेगुलर लगा। ज्वाइन करिएगा, है ना? कुछ कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। और कोई नया मेंबर है क्या? क्या नहीं है? मैम, संध्या मैम भी न्यू है। संध्या मैम किधर है? संध्या मैम, मेरे को आप बता दो कहाँ है। संध्या पिंकी, ओके ओके। हाँ, कल इनसे बात नहीं हो पाई थी। आज आपको अनम्यूट करना आ गया? अनम्यूट करना आ गया आपको? अभी भी नहीं आ रहा, देखो। अरे पिंकी खनूजा दी कहाँ गए? इनको यस सिखाओ मैम। यार, इनको अनम्यूट करना सिखाओ पहले, है ना? ठीक है। यस मैम। उनको अनम्यूट करना ही नहीं आ रहा। मैडम आप म्यूट अनम्यूट पर क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो। क्लिक करना मैम पे। हो गया है। यही तो हमारा उद्देश्य है कि घर घर योग करवाएंगे हम। घर घर, जिनको अनम्यूट करना नहीं आता उनको भी योग आना चाहिए। यस यस, अनम्यूट करो, हाँ दबाओ।
अरे नीचे एक रेड रेड कलर का ऐसा बना होगा ना, उसको उसको प्रेस कर दो। हाँ, आया। और एक काम करती हूँ, मैं आपको पॉपअप भेजती हूँ। संध्या संध्या लिखा है ना मैंने। हाँ, अब इस पे क्लिक करो, जो मैंने पॉपअप भेजा आप पे, इस पे क्लिक करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। पिंकी मैम आराम से समझाएंगी आपको। अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सबने मेरे साथ चीयर्स किया। और कल सबके हाथ में अफ्रेश दिखना चाहिए, सेल्फी खींचेंगे अफ्रेश के साथ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।